हेलो। राखी जी बहुत दिन से एक सवाल पूछ रही है। उन्हें डैंड्रफ हुआ है और उनके हेयर लॉस भी बहुत हो रहा है। वो पूछना चाहती है राखी जी कि डैंड्रफ की वजह से तो मेरा इतना हेयर लॉस नहीं बढ़ रहा ना, कि यार डैंड्रफ की वजह से मेरा हेयर लॉस हो गया है। चलिए चलते हैं राखी जी के पास और उनसे बात करते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। राखी जी फ़ोन लगाते हैं। हेलो, गुड इवनिंग राखी जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान बात कर रहा हूँ क्लियर स्किन और हेयर एमडी से। आपने हमारे वेबसाइट पे क्वेश्चन पूछा था कि आपको कुछ तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है और उसके चलते आपको बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है। हमें समझ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है और व्हाट यू वांट। कैन यू टेल मी? हाँ, हाँ। यस सर। मेरे स्काल्प पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया हाँ। हाँ। है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज किया है, लेकिन कुछ मतलब उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। डैंड्रफ बढ़ता ही जा रहा है और हेयर फॉल भी बहुत बहुत हो रहा है। तो मुझे पूछना था कि डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है क्या, है इसके बीच में कुछ कनेक्शन है क्या? ओके 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 ओके। देखिए राखी जी, बेसिकली हेयर फॉल इज डिफरेंट एंटिटी, डैंड्रफ इज डिफरेंट एंटिटी। एक आदमी में डैंड्रफ भी हो सकता है और हेयर फॉल भी हो सकता है। दोनों एक साथ में सेपरेट सेपरेट एंटिटी करके रह सकते हैं। दोनों में भी थोड़ा कुछ संबंध लगा सकते हैं या थोड़ा सा आपका जो हेयर फॉल है वो डैंड्रफ की वजह से थोड़े हद तक बढ़ सकता है। लेकिन डैंड्रफ 100% हेयर लॉस का कॉज ऐसे नहीं होता। एक चीज़ आप करना, हमारा एक वीडियो है डैंड्रफ पे, हाउ टू चूज़ द शैम्पू और डैंड्रफ क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसे ट्रीट करने के लिए करना है, वो वीडियो देखिए। वहाँ भी हम लोगों ने ये डिटेल में बताया। लेकिन अभी भी मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ। सी डैंड्रफ, लेमैन वर्ड में डैंड्रफ 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 क्या रहता है। देखिए, हमारी स्किन नीचे से तैयार होती है, ऊपर आती है, स्किन का काम करती है, फिर वो डेड होती है क्योंकि वो केराटिनाइज स्किन रहती है, वो डेड होती है और वो फेंक दी जाती है। ये हेयर स्किन की साइकिल, जैसी हेयर की साइकिल रहती है वैसे स्किन सेल्स की ये साइकिल रहती है। ये साइकिल 1 महीने की रहती है, 4 हफ्तों की रहती है। नीचे स्किन तैयार होना, स्किन का काम करना, मरना और फेंक दे देना। तो ये जैसे हम फेस रोज नहाते हैं या धोते हैं, पूरी बॉडी नहाते हैं धोते हैं, ऐसे टाइम पे जो स्किन डेड होती है वो अपने आप निकल जाती है और हमें कुछ समझ में भी नहीं आता। वैसे स्काल्प की स्किन भी तैयार होती है, ऊपर आती है, मरती है और वो निकल जाती है। लेकिन स्काल्प में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स रहते हैं, सिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा रहते हैं। अपने सर पे, स्काल्प पे ज़्यादा हेयर होने की वजह से इतनी अच्छी तरह से हम उसे वॉश नहीं कर सकते। इसीलिए वो डेड स्किन सेल्स, वो ऑयल, डर्ट, पोल्यूटेंट, ये सब मिल के वो स्काल्प में तैयार होता है और अच्छी तरह से उसे वॉश नहीं किया तो वो आपको थोड़ा सा डैंड्रफ जैसा या थोड़ा सा बहुत सारा उधर स्टिकी मटेरियल, येलोइश मटेरियल ऐसे दिखने लगता है। दिस इज़ डैंड्रफ, नथिंग बट। ये लेमैन की वर्ड है। अभी ये डैंड्रफ, सिंपल डैंड्रफ, सिंपल स्किन एक्सफोलिएशन है। तो ये आप बार बार शैम्पू करने से या साबुन से धोने से ये सब निकल जाता है या कंट्रोल होता है डैंड्रफ। बट अगर ये डेड स्किन सेल, ऑयलीनेस, पोल्यूटेंट और बहुत सारा मटेरियल यहाँ जमा, वो अच्छी तरह से निकला नहीं, तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फंगस वहाँ ग्रो होती है और ये फंगस ग्रो होने की वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने चालू हो जाता है, रेडनेस होना चालू हो जाता है, इरिटेशन होना चालू हो जाता है। फिर आप खुजाते हैं, खुजाने के बाद और ज़्यादा रेडनेस होता है, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। और कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर सर में है तो बाल झड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। समझ में आ रहा है?
हेलो। यस सर। हाँ सर इसके लिए क्या सर है सर? हाँ, मैंने पहले ये क्यों बताया कि डैंड्रफ क्या होता है, कैसे होता है। ये बीमारी नहीं है डैंड्रफ, लेकिन डैंड्रफ में फंगल इन्फेक्शन ऐड हो गया तो ये बीमारी हो जाती है। या वहाँ डर्मेटाइटिस हो गया, सिबोरिया ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो गया, सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। सिबोरिक डर्मेटाइटिस में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका हेयर लॉस बढ़ सकता है, लेकिन हेयर लॉस उससे नहीं चालू हो जाता। हेयर लॉस जो है उसमें अगर सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया तो वो हेयर लॉस और बढ़ता है, या आप खुजाने लगे ऐसी तो हेयर को थोड़ा ट्रॉमा करते हैं, उसके क्यूटिकल को ट्रॉमा करते हैं, और वो ऑलरेडी हेयर जो है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से थोड़ा डैमेज हो जाता है, उसको ऐसे खुजा के वो बाल निकल सकता है और थोड़ा एक्स्ट्रा हेयर फॉल हो सकता है। लेकिन हेयर लॉस जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि विटामिन की कमी से होने वाला हेयर लॉस, फैमिली में होने वाला हेयर लॉस, या जिसे गंजापन बोलते हैं, टक्कल बोलते हैं, मेल एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, ऐसा वो डैंड्रफ की वजह से नहीं होता। जो है, अगर आपका बाल्डनेस है या आपके हेयर लॉस हो रहे हैं, बहुत सारे रीजन्स है हेयर लॉस के, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात भी करेंगे। लेकिन डैंड्रफ की वजह से बाल्डनेस चालू हो गया ऐसे नहीं होता। सिबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से और ज़्यादा झड़ सकता है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ, ये ऐसे चीज़ों में हमें शैम्पू बहुत अलग अलग आते हैं, कीटोकोनाजोल कंटेनिंग या एंटी फंगल शैम्पूज़, या स्टेरॉयड कंटेनिंग शैम्पू, या सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग शैम्पू, बहुत सारे शैम्पूज़ आ जाते हैं। आपके स्किन की कंडीशन देख के, वहाँ के डैंड्रफ की कंडीशन देख के कौन से शैम्पू यूज़ करने चाहिए, कैसे यूज़ करने चाहिए, कितने फ्रिक्वेंसी में, ये आपको आपका स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट बता देंगे। तब तक एक सिंपल क्लीनिंग करो, साबुन से या शैम्पू से करो, ये करो। ये हो गया डैंड्रफ का। अभी हेयर लॉस के बहुत सारे रीज़न हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मेल फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है, टीलोजेनी फल्वियम है, घर में कुछ प्रॉब्लम है, जेनेटिक है तो भी हो सकता है, डाइटरी डिफिशिएंसी हो सकती है, लाइफस्टाइल चेंजेस, बहुत सारे रीजंस है कि जिसकी वजह से आपका एक्सेस हेयर लॉस हो सकता है। इवन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, एनीमिया होना, विटामिन डिफिशिएंसी रहना, या कोई बीमारी है तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं, या सीवियरली आप एडमिट हो गए हैं, या कहाँ आपका ऑपरेशन हो गया है, या ज़्यादा फीवर आ गया है। ऐसे बहुत सारे रीजंस है कि जिनकी वजह से आपके हेयर लॉस हो सकते हैं। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको इन्वेस्टिगेट करेगा, आपकी हेयर की जांच करेगा, डर्मास्कोपी करेगा, वीडियो डर्मास्कोपी करेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करके आपके हेयर लॉस का रीज़न ढूंढेंगे, और उसी मुताबिक आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट दे देंगे। लगाने वाली दवा दे देंगे, खाने वाली दवा, मिनॉक्सिडिल है, कुछ पेप्टाइड्स है, कुछ सीरम्स है, या शैम्पूज़ है अलग अलग, विटामिन की सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। आपकी उम्र देख के आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट देख के, पीआरपी है, मिजोथेरेपी है, रोलर है, लो लेवल लेज़र लाइट है, बहुत सारे ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से आपके एक्सेसिव हेयर लॉस के कम होने के आसार होते हैं। गॉट इट? तो आपको हेयर लॉस की ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेट करके डॉक्टर को देख के करनी है। डैंड्रफ के लिए रूटीन कॉस्मेटिक शैम्पू यूज़ करो, उससे कम नहीं हो गया तो कीटोकोनाजोल कंटेनिंग शैम्पू यूज़ करो, अगर उससे भी कम नहीं हो गया तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ। डैंड्रफ और हेयर लॉस का थोड़ा संबंध है, लेकिन डैंड्रफ की वजह से आपको गंजापन आ गया, डैंड्रफ की वजह से आपको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस आ गया, मेल पैटर्न बाल्डनेस आ गया, ऐसे नहीं हो सकता। बहुत सारे डिसीजेस है, एलोपेशिया एरिएटा है, बहुत सारे कंडीशंस है जिसकी वजह से आपकी हेयर लॉस, डिफ्यूज हेयर लॉस हो सकती है। बहुत सारे स्किन की डिसीजेस है, उसकी वजह से हो सकता है, तो बेटर यू कंसल्ट अ डॉक्टर। लेकिन कॉमनली जो 60 to 80% लोगों में विटामिन की कमी से, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ऐसे ही चीज़ों से हेयर लॉस होता है।
लेकिन आपका हेयर लॉस ये थोड़ी डाइटरी अच्छी कर दी, हमारा डाइट पे भी एक वीडियो है अच्छे हेयर के लिए, क्या खाना खा सकते हैं वो भी देखिए, बहुत सारे वीडियोस है, आप देखिए वो भी। एंड और भी कोई आपकी शंका है तो हमें पूछिए। हेयर लॉस या एक्सेस हेयर लॉस ये ट्रीटेबल कंडीशन है, हम गंजापन प्रिवेंट कर सकते हैं, बाल्डनेस प्रिवेंट कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो राइट टाइम पे आप ट्रीटमेंट कीजिए, एक बार दिखाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, देन यू विल बी हैप्पी। ओके, ओके सर। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी शंका है तो हमें और एक बार पूछे। ऑल द बेस्ट, आपका हेयर लॉस कम हो जाएगा, इसे आशा के साथ मैं फ़ोन बंद करता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।